आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम वचन में जाएंगे। विशेष तौर पर आज के दिन हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। जिंदगी जो है पूरा इस साल 12 महीना परमेश्वर ने हमें पंगुतल संभाला है। हालेलुया। विशेष तौर पर यदि हम कह जाएं तो बीते हुए सालों में कई लोग हमारा मित्र, हमारे जो है जानने वाले, हमारे कुटुंब में कई लोग जो है आज के दिन नहीं है, मगर प्रभु उसकी दया हमारे ऊपर रहा, इस वजह से हम आज जीवित हैं। कई लोग आज भी ये सौभाग्य नहीं मिल पाया है उसके भवन में आके उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। कई लोग बीमार की स्थिति में पड़े हुए हैं, कई लोग आईसीयू में हैं, कई लोग का ओसी नहीं है, वेंटिलेटर में है। इस सारी स्थिति यदि देखा जाए तो परमेश्वर हमारे ऊपर किस प्रकार अनुग्रह की दया किया है उसको स्मरण करना है और उसके नाम की महिमा, स्तुति, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। आज हर जगह में जो आत्मिक सभा है वो सारी जगह में धन्यवाद की भेंट ही चढ़ाएंगे, क्योंकि यही योग्यता है और यही उत्तम है। परमेश्वर के सम्मुख में तमाम जितने भी हमने पाया हुआ उन तमाम कार्यों के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। देखिए भजनकार इस प्रकार जो है प्रार्थना किया हुआ, जो दाऊद इस प्रकार कहता, भजन संगीता 116 उसका 12 और 13 में इस प्रकार कह रहा है। हम एक बार पढ़ेंगे जरा। भजन संगीता 116 का 12 और 13। जी। यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं, मैं उनके बदले में उसे क्या दूंगा। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहाँ भजन संगीता में देखते हैं भजनकार इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ने किया हुआ सारे उपकार के लिए मैं क्या करूं, क्या दे सकता हूं। भजन संगीता 116 12 और 13 पीछे पढ़िए जरा। भजन संगीता 116 का 12 और 13। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। देखिए क्या कहता है, मैं उसको बदला क्या दे सकता हूं। एक राजा इस प्रकार कह रहा है, जो परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर इस प्रकार अनुग्रह किया है, दया किया है, उस उपकार का बदले से मैं उसके लिए क्या दे सकूं। आज यही सवाल हमसे भी होते हैं, परमेश्वर ने क्या नहीं किया आपके जीवन के अंदर, क्या नहीं किया है। थोड़ी सी स्मरण करने वाली बात है। आज के दिन हम मनन करना चाह रहे हैं जो उसका उपकार को। आज जो हम जीवित है उसको बहुत बड़ा दया है। हमारे पवित्रता, हमारे सच्चाई, हमारा धार्मिकता इस प्रकार नहीं, क्योंकि हर चीज में हम कमी पाया गया है, घटी में है। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं 100% बिल्कुल सही हूं। फिर भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह की दया किया है। इसलिए वो दाऊद उस प्रकार का उस बातों को स्मरण करते हुए कहता, मेरे भाई मेरे बहन, हमें उसकी स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। उसने पूरा साल हमें संभाला है, कोई विपत्ति होने नहीं दिया, आपत्ति होने नहीं दिया, मृत्यु में जाने नहीं दिया, हड्डियां टूटने नहीं दिया। हमें संभाला, हमारे नौकरी को संभाला, हमारा कारोबार को संभाला, हमारा परिवार को संभाला। इस प्रकार महान कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन का अंदर किया है, उसको स्मरण करना है।
उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। क्योंकि जो है नई साल में हम जा रहे हैं, पहले धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए फिर आगे अगर बढ़ेंगे तो परमेश्वर बहुत अपरंपरा आशीष देगा। हम देखते हैं हर एक जगह में, हर एक कंपनियां, हर एक जो है कारोबार का अंदर पुराना हिसाब किताब खत्म करते हैं। वो जोड़ कर देखते हैं इस साल में मेरे को कितना लाभ हुआ है, कितना नष्ट है। क्योंकि मैं आने वाले अगले नई साल के अंदर ऐसा ना करूं, उसको सही करूं, ताकि मैं और आशीष को प्राप्त करूं और मेरे लाभ बढ़ जाएं, मेरे इनकम और हो जाएं, और तरीके हो जाएं, मैं और ऊपर उठ न पाऊं। इस प्रकार संसार के लोग, एक फैक्ट्री का मालिक, एक जो है कारोबार करने वाले, सभी सोचते हैं इस साल मेरे को ऐसा हुआ तो अगले साल में कैसा हो सकता है, कमी पड़ा हो तो ये कमी को कैसे ठीक करूं। हेलो, यदि आप धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ पा रहे तो आगे के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि परमेश्वर को वचन साफ कहता है, जो आपने पाया है उसके लिए आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। कलीसिया को यही सिखाया जाता है। दूसरे कोरिन्थियों का अंदर देखते हैं, पौलुस दूसरे कोरिन्थियों की सभा का अंदर यह सिखाता है, 9 अध्याय उसका 15 वचन देखिए क्या कहता है। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर जो वर्णन से बाहर है उसको धन्यवाद करो। पीछे पड़ी मैं, दूसरा कोरिन्थियों 9:15, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए, उसका दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद के लिए धन्यवाद करो। वर्णन से बाहर, हम सोचने से भी अति उस प्रकार महान परमेश्वर हमारे जीवन का अंदर किया है। थोड़ी सी उसको जो है इस प्रकार सोच के देखिए, कोई भी बातें अगर अच्छा भाव हमारे साथ हो जाता तो आज हम यहां पर मौजूद होते हैं? नहीं हो पाता। मगर परमेश्वर ने हमें अनुग्रह की दया किया है, वो वर्णन नहीं कर सकता। उसको जो कोई सीमा नहीं है, जो उसकी सीमा नहीं है, इतना ही यहीं पर ही है। उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। मगर आप और मैं किस प्रकार है और किस प्रकार हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए अगले साल में पहुंचना है। कई लोग आज के दिन जो है धन्यवाद की भेंट चढ़ाना नहीं चाहते। बड़े अफसोस की बात है। जो पाया हुआ वह अनुग्रह, वो दया को भूल गया। वो सोचते हैं मैं अपने शक्ति से, अपने बल से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से मैंने ये सब कुछ किया। नहीं भाई, तुझे जीवित रखा वो महान परमेश्वर, तुझे ज्ञान और बुद्धि दिया है, उसके अनुग्रह हाथों से उसे जो आशीष दिया है, इसलिए हम आज आशीषित हैं। और आने वाले कल का दिन नया साल में हो और आशीष को प्राप्त करने का योग्यता आज बनना चाहिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए। हालेलुया। इसलिए जो है कलीसिया को जो है कुरिन्थी कलीसिया का अंदर पौलुस इस प्रकार कह रहा है, उसके धन्यवाद करो, क्योंकि वो वर्णन से अधिक जो कार्य हमारा जीवन में किया है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, भजन संगीता में एक और बात को हम पर देखते हैं, 103 में इस प्रकार कहता है। 1 और 2 देखिए जरा। भजन संहिता 103 का 1 और 2। हे मेरे मन, ये मेरे मन यहोवा का धन्य है, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार, उसने किया हुआ उपकार को ना भूलना। मेरे भाई, मेरे बहन, पूरा 12 महीना परमेश्वर ने हमारा कुटुंब में, हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं, मगर तू उसको स्मरण नहीं कर पा रहे। ये वक्त है, ये धन्यवाद की भेंट चढ़ाने का ये आराधना है आज का। हम तमाम उस उपकार को स्मरण करते हुए उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। आप सोच सकते हैं, आप कह सकते हैं, इस प्रकार आप सोच सकते हैं, अरे ये कैसे है, मैंने करा। नहीं,
हमें परमेश्वर ने वो आशीषें दिए हैं, योग्यता बनाया है, काबिल बनाया है हम उस प्रकार तमाम कार्य को करने के लिए। इसलिए उसको धन्यवाद करना चाहिए। पवित्र बाइबल में हम देखते हैं वचनों को क्या कहता है, वो जो है उसका व्यवस्था विवरण उसके 1 का 31 पढ़ के देखिए, उसने हमें जो है कैसे संभाला। पढ़िए जरा। व्यवस्था विवरण 31। 31। जंगल में भी तुमने देखा कि उस सारे मार्ग में जिससे चलकर तुम यहाँ तक पहुँचे, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको ऐसे उठा के चला जैसा कोई अपने पुत्र को अपने गोद में ले चला। हालेलुया। हमें राहाब को उस महान परमेश्वर गोद में लेकर चला, अपने पुत्र का मापिक। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है। हम कैसे चलें? मगर उसने उठा के ले के चला। उसको हम स्मरण करना है मेरे भाई मेरे बहन। इन बातों को स्मरण करते हुए परमेश्वर की धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है, क्योंकि पवित्र बाइबल इस बात को हमें समझाता है। पीछे पढ़िए जरा से, व्यवस्था विवरण 1 का 31। क्या तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको स्थान पर पहुंचाने तक उसे सारे मार्ग में जिसमें हम आए हैं उठाए रहा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, उसका सहायता, उसके अनुग्रह, उसकी दया हमारे ऊपर रहा, जब भी हम यहाँ तक पहुंचा है। अभी आगे भी हम पहुंचने जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा मार्ग है। नया साल का अंदर नए मार्ग परमेश्वर ने रखा है, और भी कई योजना है परमेश्वर का हमारा जीवन के अंदर बतेरे कार्य करने के लिए। इसके पहले हम अपने आप को स्मरण करना है और उसके धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। हम कई समय पर भूल जाते हैं, मगर परमेश्वर नहीं भूलता। कई लोग इस प्रकार कहते हैं, ठीक है हमने उसके बदले से बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। परमेश्वर आपको आशीष दे। कई लोग सेवा में हाथ बढ़ाया है, कई लोग प्रार्थना में हाथ बढ़ाया है, कई लोग कई कार्य में सहायता दिया है परमेश्वर के नाम से। आप सोच रहे होंगे अरे भूल गया। नहीं, परमेश्वर भूलने वाला नहीं है। हमारे हर एक सेवा को वो स्मरण करता है, वो नहीं भूलता है। हो सकता है क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, जो यीशु मसीह के समय पे जो दान देने के लिए आया है, एक गरीब, एक मां जो उसके पास जो सिक्का था, उस सिक्का को लेकर आया, तो परमेश्वर उसको देख रहा है और वो समय को कह रहा है सबसे अधिक इसने दिया है। इसी तरह आप जितनी भी सेवकाई में हाथ बढ़ाया है, 10 मास के द्वारा, दान के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, उस सारे बातों को परमेश्वर स्मरण करता है। वो भूलता नहीं है। हो सकता कोई और भूल जाए, मगर परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर नहीं भूलता है। इसके वचन क्या कहते हैं देखिए जरा सा, आप उस वचन को देखिए, और इब्रानी और उसका 6 का 10 देखिए जरा क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों को सेवा की और भी कर रहे हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर नहीं भूलता, इसलिए सहयोग मिल रही है, सहायता मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर हर एक ऊपर ध्यान रखता है, हर एक जो है अनुग्रह दया करता है।
मगर आप और मैं किस प्रकार हैं और किस प्रकार हम धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं। और एक बातों को कहता है, वही जो है इब्रानी का अंदर उसका दूसरा वचन देखिए जरा 11 को। इब्रानियों 6 में 11 जी। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। क्या करते रहे? आगे बढ़िए। हमारी इच्छा है हाँ। कि तुम में से प्रत्येक अपनी आशा की पूर्ण निश्चयता को पूर्ण निश्चयता का प्राप्त करने के लिए अंत तक प्रयत्नशील रहे। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, वही बातों को वहां भी सिखाता है। तुम्हारा हासा निराशा में नहीं बदलेगा, वो पूरा बनेगा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। क्योंकि आज हम जीवित है तो केवल परमेश्वर की दया के द्वारा। विलाप के पुस्तक क्या कहता है? 3 अध्याय उसका 22 देखिए। हाँ हाँ, हम मिट नहीं गया है, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हेलो, हम मिट नहीं गया है, हम विनाश नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। पीछे पढ़िए जरा 3 में 22। हम मिट नहीं गया है, ये यहोवा की महाकरुणा का फल, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसका दया अमर है। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो दयामंद है। चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, फिर भी हमारे ऊपर दया करता है। हमारा गलतियों को नहीं चुनता, ना गलतियों को वो हिसाब किताब करता। अगर इस प्रकार अगर गलतियों को पकड़ने लगता, एक भी नहीं बचेगा। चाहे वो पवित्रवान हो, चाहे वो विश्वासी हो, सबका अंदर कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को नहीं देखता परमेश्वर, वो दया करता है। वो दयावंत परमेश्वर है, इसलिए उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। और उसके बाद में एक और बातें कहता है, उसके 23 को पढ़िए जरा। विलाप का गीत 3:23। प्रति भोर वह नई होती रहती है, नहीं होती रहती है तेरे सच्चाई महान। क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो जैसे कहा है मैं नहीं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा, उसी प्रकार आपको पूरा 12 महीना संभाला, आज आखिरी दिन पे लेकर आए। हालेलुया मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए जो है भजन संगीता वाला बोल रहा है 116 में 12-13, मैं उसके बदली में क्या दूं मैं। दाऊद इस प्रकार कर, दोबारा पढ़िए जरा। भजन संहिता 116 का 12 जी। यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं, मैं उनके बदले में उसके बदले में उसे क्या दूं? उन्हें क्या दूं? मैं उद्धार का हाँ, मैं उद्धार का कटोरा लेके यहोवा से मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, आज आपकी प्रार्थना किस प्रकार है? क्या दे सकते हैं हम उस महान परमेश्वर को? क्या दे सकते हैं? जमीन और आसमान बनाने वाला परमेश्वर है। वो पूरे जो है विश्व भर में जो है कार्य है, सभी को जो है उसका हाथ में है। जमीन के नीचे पाताल में, पाताल को जहां आसमान में जो भी कुछ है सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। उसके क्या दे सकते हैं हम प्राप्त कर रहे हैं, हम प्रत्येक दिन प्राप्त कर रहे हैं उनके हाथों से। वो हमें चला रहा है, हमें अनुग्रह करता है, हमें दया करता है। उस दया में हम चल रहे हैं। विशेष तौर पर हम नए साल के पहले जाने का पहले अपने आप को अभी भी शुद्धिकरण करना आवश्यक जरूर रहते हैं, क्योंकि बिना शुद्ध होते हुए आगे नहीं पहुंच पाएगा। मूसा के साथ परमेश्वर ने बात किया है, अपने लोगों से कहे आज पवित्र हो जाए ताकि कल के दिन बड़ी अद्भुत काम को तुम प्राप्त करोगे। हालेलुया।
निर्गमन पुस्तक का अंदर इस प्रकार कहता है, अपने मिर्चे से निकल कर लेकर आया हुआ वो झुंड के ऊपर बोलता है, आज उनसे कहें पवित्र हो जाएं, ताकि कल तुम अद्भुत कार्य को और आश्चर्य काम को और आशीष को तुम प्राप्त करोगी। आज हम कैसे हैं? हम अपने आप को शुद्धिकरण करना जरूरी है, बार बार शुद्धिकरण करना जरूरी है। अपने हृदयों को, हमारा मन को, अपने सोच को, अपने विचार को शुद्धिकरण करना जरूरी है, ताकि जो है कल के दिन जो नया साल में प्रवेश कर रहे हैं तो नया आशीष को हम प्राप्त करेंगे। नहीं तो पूरा रुखावट बन जाएगा। कई लोग को इस बात को पता नहीं है, मगर पवित्र बाइबल इस बात को कहता है। निकालिए मेरे लिए आप जो है दूसरा तीमुथियुस उसको दूसरा अध्याय 21वां वचन क्या कहता है, देखिए। दूसरा तीमुथियुस 2:21 जी। अतः यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे तो वह आदर के योग्य पवित्र स्वामी के लिए हाँ उपयोगी और हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र बनेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आज तुमसे कहता है, पढ़िए पीछे दूसरा तीमुथियुस 2 में 21, यदि कोई ये देखिए, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि कोई अपने आप को शुद्धिकरण करना चाहते हैं और शुद्धिकरण करता है तो वहां पर वो बातों को कहता है। पढ़िए जरा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। पौल तीमुथियुस सभा का ये कहता है, तू शुद्धिकरण हो जाओ। यदि अगर तू शुद्धिकरण हो जाओगे उस महान परमेश्वर के लिए तो उपयोग के पात्र बन जाओगे और महिमा का पात्र बन जाओगे और तुझे उपयोग होने पाएगा और वो पात्र बनकर तुम उपयोग में आओगे। हेलो, परमेश्वर की ये योजना है। परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, उसके नाम की महिमा का पात्र बनाना चाहता है, उपयोगी वाला पात्र बनाना चाहता है। भला कार्य के लिए नियमित किया हुआ उन कार्य के लिए वो चाहता है तुम्हें इस प्रकार रहे। उसके पहले तू शुद्धिकरण हो। शुद्धिकरण के बारे में अगर हम देखा जाएं तो पुराना नियम के अंदर कई बातें हैं। किस प्रकार मिस्र देश से निकल कर आया तो उन लोग कैसे शुद्धिकरण हुआ पुराने नियम के अंदर, वो बातों का अगर हम देखें तो वहां पर जो है आप लेवी व्यवस्था को ले लीजिएगा, वहां पर लहू के द्वारा शुद्धिकरण हो रहा है। जानवरों का लहू को जो है द्वारा वहां पर शुद्धिकरण हो रहा है। और लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 19 वचन 16:19 जी। और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उससे छिड़क कर उन्हें इस्राएलियों की भांति की अशुद्धता को छुड़ा के शुद्ध और पवित्र करे। देखिए कैसा है, पुराने नियम का अंदर उस प्रकार है, लहू के द्वारा शुद्धिकरण होता है। दूसरा दिन क्या कहता है, उसी 16:30 को देखिए जरा। व्यवस्था 16:30 जी। क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा का सम्मुख पवित्र ठहरा जाएगा। शुद्धिकरण इसको कहते हैं। पुराने समय पे तुम्हें भेंट चढ़ाना पड़ेगा, होम बलि चढ़ाना होगा। आज परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। अगर ऐसे कहा जाए तो पर हम अपने शुद्धिकरण के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उस समय के हिसाब दूसरा था। मगर यीशु आने के बाद खुद ही बलिदान हुआ
अपने लहू से आपको और मुझे शुद्ध किया है। हालेलुया। ये सौभाग्य आपने पाया है, इसलिए आपको धन्यवाद करना है, लगातार परमेश्वर के नाम की महिमा देना है। एक और बात वहां पर पुराने नियम में लिखा है, पानी के द्वारा शुद्धिकरण। देखिए गिनती को पुस्तक 19वां अध्याय 12 वचन। गिनती 19:12। जी। और वह मनुष्य तीसरा तीसरा दिन और 7वें दिन 7वां दिन उस जल के द्वारा अशुद्धता से हाँ अपने आप को शुद्ध करे, अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध करे, तब शुद्ध ठहरेगा। परंतु यदि वह अपने आप को तीसरा और 7वां दिन शुद्ध ना करे तो वह शुद्ध नहीं ठहरेगा। शुद्ध नहीं ठहरेगा। यहाँ लहू और पानी के द्वारा, वो भी पानी में क्या है 3 और 7 है, ये दिन को हिसाब रह रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा कठिन नहीं हो रही है यहाँ, इस प्रकार होने के लिए। और संसार की तरफ में देखा जाए, एक राजा का कहानी है यहाँ एस्तर के पुस्तक का अंदर। वो राजा ने क्या किया है, वो वाली बातों को देखिए यहाँ। और जब चुन लेता है जिसके भी, उसे पहले शुद्धिकरण करता है। वो जो राजा इस संसार का जो है, जो संसार के रीति से चलने वाले, फिर महान परमेश्वर कैसा होगा। इन बातों का वजह से तो यहां पर कहता है दूसरे तीमुथी का अंदर उन बातों को कहता था जो है 2 और 21 में, यदि कोई अपने आप को शुद्धिकरण करे तो उस स्वामी को, उस महान परमेश्वर का उपयोग की पात्र बनेगा। एक राजा अपने चुन लिया एक व्यक्ति को, तो क्या करा देखना, एस्तर के पुस्तक में इस बातों को देखेंगे। एस्तर 2 अध्याय 9 वचन। एस्तर 2:9। आओ। वह युवती हाँ। की दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उससे राजभवन में से शुद्ध करने का वस्तु देके उसको और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियों को भी और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। देखा, वो एक राजा होने के बावजूद वो क्या कर रहा है, शुद्धिकरण करने के बाद ही वो अपने साथ लेता है। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर की जो है पात्र बनना हो तो अपने आप को शुद्धिकरण करना है, अपना आप को छांच के जो खमी कटी है तो उसको शुद्धिकरण करना है। नई नियम का अंदर एक बातों को हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं मार्कुस को लिखी हुई जो है सुख समाचार उसका 7वां अध्याय 15 वचन क्या कहता, देखिए क्यों शुद्धिकरण करना है। हाँ, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं क्या अशुद्ध थोड़ी है, मैं तो नहा धोकर आया हूँ, मैं तो बिल्कुल धोया हुआ अच्छा कपड़े पहनकर बिल्कुल साफ सुथरा मैं आया हूँ, मुझे शुद्धिकरण होने की क्या जरूरत है। कई लोग ऐसे सोचते हैं, अरे यार मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूँ, मैं तो सुबह नहा कर आया हूँ साबुन डाल के और अच्छा ताजा कपड़ा भी पहन कर आया हूँ, हमारे की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है, बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, अंदर से अशुद्ध बाहर निकल आता है। कहां से? अंदर से। इसलिए अंदर से जो है हमको शुद्धिकरण होना जरूरी है। अंदर से मतलब कहाँ है? हमारा मन से, हमारा सोच से, हमारा विचार से, हमारे कार्य से, हमारे क्रिया से शुद्धिकरण होना जरूरी है। यहाँ पर दूसरा वचन क्या कहता है, उस 7 के 20 बढ़िए तरह जी। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वो मनुष्य को अशुद्ध करते। क्या क्या है वो आप तो जानते हैं, हमें उसे वर्णन करके बताने की जरूरत नहीं है। अंदर से, हमारे अंदर से क्या क्या निकलता है वो पता है, वो सब अशुद्ध है। इसलिए शुद्धिकरण होना अवश्य जरूरत है।
इसीलिए यहां पर मार्कुस में कह रहा बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है। जो अंदर से बाहर निकलता वो है। 23 क्या कहता है देखिए जरा, 7 के 23। ये सब बुरी बातें, ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती भीतर से अंदर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे भाई मेरे बहन, समझना है हम कहां अशुद्ध है, तो यहीं से वो अंदर से आता है, वो बाहर से नहीं। आप सोचोगे अरे यार कोई बात नहीं, साबुन डाल दिया हो गया, धो लिया, नहीं, अंदर से शुद्धिकरण होना। क्योंकि विचार सो अंदर से, बाहर से नहीं। शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। हमारा सोच, हमारा विचार, हर चीज है। जब भी हम स्वामी का पात्र बनेगा और उपयोग योग होगा, जब भी आप नए साल का अंदर अपरंपार आशीष को प्राप्त करोगे। जब भी परमेश्वर ने कहा है आज तुम पवित्र बनो, कल तुम अद्भुत काम को देखोगे। आमीन। आज कलीसिया के यही बातों को कहता है, आज तुम पवित्र बनो ताकि अशुद्ध तुम्हारा अंदर से निकले, शुद्ध हो जाए। नए साल का अंदर नया वाचा का साथ आगे बढ़ोगे। कल सब तैयार है पैदा वचन के लिए। वो मेरे लिए क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या मिलेगा। आज से कई लोग तड़प रहे हैं, संसार के लोग, कहां पर मेरे को भविष्यवाणी होगा, मेरे जीवन कैसे होगा, अगले साल क्या होगा, मेरे नौकरी के क्या होगा, मेरे उसके क्या होगा, मेरे इसके क्या होगा, मैं उसकी क्या, किससे पूछूं, मैं किससे पूछूं, किससे करूं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन साफ शब्द में कहता है सुशुद्धिकरण हो जा, परमेश्वर के पात्र बन जाओगे और उपयोगी होगी बनाएगा और तुम्हें बढ़ाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कि देखिए परमेश्वर यीशु ने भी कहा है, दाग मधु के बारे में बोल रहा, पुराना उसमें मत डालना, नया वाला को। कि देखिए पुराने वाले में वो पट जाएगी, इसलिए जो है नया में है। इसलिए हमारे मन नया होना चाहिए, हमारा अशुद्ध धोना चलना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ताकि हम उस महान परमेश्वर से बड़ी आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अंदर से निकलती है। इब्रानी पुस्तक को देखिए जरा क्या कहता है, इब्रानी 9:14। इब्रानियों 9:14 जी। तो मसीह का लहू, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा, वो मतलब पहले से कहा, मैं बीते हुए संदेश में मैंने कहा, परमेश्वर यीशु सनातन के पहले रहा। जब सृष्टि बनने के पहले था। और वो आत्मा के बारे में बताता है, जो उत्पत्ति पुस्तक में कहता, आदि में आत्मा जल में मंडला रहा था। हालेलुया, आमीन। उत्पत्ति पुस्तक पहले अध्याय में हम देखते हैं तो पहले वचन कहता है, पहले जो है जल में मंडला रहा था। पढ़िए जरा। उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल था और वीरान थी, और अथाह जल की सतह पर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडला रहा था। वो सनातन आत्मा, हेलो, वहां पर कहता है यीशु मसीह। पढ़िए। इब्रानियों 9:14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इसका अर्थ क्या हुआ है? हमारा मन गवाही दे रहा है, मैं कहाँ गलत है, मैं कहाँ अशुद्ध हूं, कहाँ मुझे शुद्धिकरण करना है। हमारे मन ही गवाही दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर के सनातन आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ। हालेलुया, आमीन। इसलिए सबको पता ये गलत है, ये सही है, जो मैं कर रहा हूं ये गलत है कि सही है।
मैं जो बोल रहा हूं ये गलत है कि सही है। फिर बाद में कहते मुझे गलती हो गया, मुझसे गलती हो गया, तो वो भी पता लग रहा बाद में कहने के बाद, अरे ऐसा नहीं होनी चाहिए। कौन कर रहा है ये? अंदर की जो है आत्मा कह रही है, सनातन आत्मा जो परमेश्वर के तेरे अंदर है वो तुम्हें चिताता है, तू जो सही कर रहा है गलत कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको मुझे जांचना है, हमको शुद्धिकरण बहुत अवश्य जरूर रहते हैं, कि देखिए हमारे मन हमें गवाही नहीं दे रहा। कई लोग को मैंने देखा, मैं बताना चाहूँगा, कई लोग का अस्पताल में हम लोग को जो है बुजुर्ग होने के बाद कोई ऐसी बीमारी स्थिति में जो पड़े होते तो उनके पास जाता तो हमको वचन देते हैं, यदि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी बात है, इसी वजह से आप इस स्थिति में आए तो आप पश्चाताप करो, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह तुम्हारे अंदर आए। कई लोग को जो है इलाज कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर है, फलाना ढमकाना, कुछ नहीं हो पा रहा। ऐसे कई केसेस हैं। उस जगह पे हम लोग पहुंचते हैं, जो भी पासवान है पहुंचते हैं, तो मैं तो यही कहता हूं, तो प्रायश्चित कर, कहां पर गड़बड़ है, क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों तुम्हारा सफलता नहीं हो रहा, कहां पर रुकावट है। तो फिर उन लोग अपने आप को खुल कर बात करते हैं। वो कहते हैं, हाँ पास्टर जी मेरे साथ ऐसा, मैंने कुछ ऐसी हुआ, कुछ ऐसी गलती हुई, कुछ ऐसी हुई। मैं फिर कहता हूं तुम प्रायश्चित करो। और खुद कहता है, मेरे मन मुझे व्याकुल बनाता है, क्योंकि मैं उस बातों को कबूल नहीं कर पा रहा हूं, कई जगह पर रुकावट है। क्योंकि कई लोग जो है मृत्यु में जाने वाले इस प्रकार कहते हैं, वो मेरे से गलती हो गई, मेरे आत्मा मुझे सता रहा है, मुझे शांति नहीं है, मेरा अंदर कुछ ऐसी है, तो चिड़चिड़ापन अंदर है, मेरे अंदर कुछ शांति नहीं है, मेरे अंदर जो है कुछ ना कुछ हो रहा है, मेरे मन बड़ा व्याकुल है। मेरे भाई मेरे बहन, ये सब जो है हमारा गलतियों गुनाह की वजह से हो रहा है। हमारा आत्मा हमें गवाही दे रहा है, ये नहीं है, नहीं देता है। आपका पीछे पीछे आके बोलने की जरूरत नहीं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। हमारा आत्मा भी हमसे बात करता है मेरे भाई मेरे बहन। सनातन आत्मा जो है वो आपको दिया गया, वो आत्मा आपसे बात करता है। कहां पर आप गलत है, कहां पर सही है, कहां पर आपको शुद्धिकरण होना अवश्य जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन। आज शुद्धिकरण की बहुत जरूरी है। यीशु के लहू हमें शुद्ध करता है। अगर उसकी जो है लहू का अंदर अगर हम रहता तो शैतान के सारे चालों को आप और मैं पहचान सकते हैं, तुरंत पहचान सकता है, तुरंत। क्योंकि परमेश्वर क्या है करके दया है, हम पहचान सकते हैं लोगों का, उनके शब्दों से पहचान सकता है, उनके चेहरे से पहचान सकता है। क्योंकि यीशु का लव का अंदर रहता तो शैतान के सारे चालों को पहचान सकते हैं। क्योंकि अंदरूनी कार्य बिथेरे हैं। यीशु के लहू का अंदर अगर रहेगा तो शैतान का हर एक चालों को आप पहचान लोगे। इसलिए हम अपने आप को यीशु के सम्मुख में सौंपना है और शुद्धिकरण होना बहुत अवश्य जरूरत है। शुद्धिकरण के बारे में एक बात कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। विशेष पुस्तक है भजन संहिता का अंदर, जो दाऊद इस प्रकार जो है उस पुस्तक में कह रहा, तो वही पुस्तक जो है अंगीकार का वचन के लिए, जो पश्चाताप का वचन के लिए, वही एक पाठ है। आप अगर देखेंगे तो भजन संहिता 51, और उसमें 1 और 2 7 3 वचन पढ़ना, सिर्फ 3, 1 2 7। हाँ जल्दी से। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार। यहाँ पश्चाताप कर रहा है कौन? दाऊद यहाँ पे पश्चाताप कर रहा है। वो पुस्तक उस प्रकार बताता है, वो परमेश्वर का बहुत नजदीक रहने वाला, परमेश्वर का मित्र है, मगर वो गलती हो गई, उससे गलती हो चुकी है। वो गलती को महसूस करते हुए वो इस तरह का जो है प्रायश्चित कर रहा है। और जो है भजन संहिता उसका जो है 51 का जो है 1 और 2 और 7 देख क्या कहते हैं जल्दी से। अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी
अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अधर्म से मुझे पूर्णतः धो दे और मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर। 3 बातें यहाँ पर देखते हैं। 7 झूठे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आमीन। पीछे पड़ी बहन। भजन संहिता 51 का 1 और 2। जी। हे परमेश्वर अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपने बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे मेरा अधर्म को दूर कर और मेरे पाप छुड़ा दे, मुझे शुद्ध कर। क्या करता है? जूपा से मुझे शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊं। मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक, मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। क्या बनेगा? और शेष बनेगा। ये है प्रायश्चित। ये प्रार्थना हमारे अंदर होना चाहिए। ये शुद्धिकरण होती है। आप इस शुद्धिकरण को आपको समझना मेरे भाई मेरे बहन। जब आप इस बात को समझ लोगे तो परमेश्वर वहां पर अनुग्रह करेगा। हम देखते हैं नई नियम का अंदर कोई बातें हैं, और नई नियम के पास जाने के पहले मैं कह रहा हूं ये पुराना जो साल है आज का ये समाप्त हो रही है। नया साल में प्रवेश करने के पहले हमको शुद्धिकरण करना जरूरी है और प्रायश्चित करना जरूरी है। मेरे से गलती हुई, मैं इस प्रकार हूं, प्रभु तू दया कर, तो अनुग्रह कर, पवित्र कर, शुद्ध कर, ताकि जो अगले साल के अंदर मेरी आशीष मैंने प्राप्त करना चाहता हूं, जो तुमने जाना चाहता है, नहीं तो वो रुक जाएगी। हेलो, नई नियम के अंदर एक बात है, जो सबुल बनकर जो है अपने विश्वासी जनों को और जो है मसीह लोग को सताने वाले, उनके जीवन में एक शुद्धिकरण हुआ है। जब उसने शुद्धिकरण प्राप्त किया उसके बाद ही वो आगे बढ़ा। प्रवृत्ति के काम 9 अध्याय 15 वचन। प्रभु ने उससे कहा, चला जा, क्योंकि वह तो गैर यहूदी को राजा और इस्राएलियों का सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। अगर आप प्रायश्चित कर रहे हैं तो आपको पात्र बन जाएगा। सबल को फौल बनाने वाला परमेश्वर की जो बातें यहाँ सबको क्षमा कर सकता है। 1-2 वचन पढ़ लेते हैं और पहले यूहन्ना उसके पहला अध्याय 9 वचन। पहला यूहन्ना 1:9। जी। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं वो तो है हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य अधर्मी है। हम आज हमने अपने आप को कबूल करना है, हमारा गुनाहों को शुद्धिकरण होने के लिए अपने आप को सौंपना है। यीशु के लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध कर देता है। 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय 1 पहले वचन। 2 कुरिन्थियों 7:1। जी। ये प्रियो जबकि हम ये प्रतिज्ञा प्राप्त है तो आओ परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करते हुए देह और आत्मा की सब अशुद्धता अपने आप को शुद्ध करें। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर वचन जो है तीमुथी 2 और उसको जो हमने देखा 2 तीमुथी 2 का, और यदि कोई शुद्धिकरण करें, वचन बढ़िया तरह 2 तीमुथियुस 2:21। जी। यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्धिकरण करें तो वे आदर का योग्य बना देगा, पवित्र स्वामी के लिए उपयोग का हर भला काम करने के लिए तैयार किया हुआ पात्र बन जाएगा। नए साल के अंदर आपको पात्र बनना है तो आप शुद्धिकरण हो जाए। थैंक यू जीसस।